एक छोटा सा गांव, खामोश, प्रसकून। लेकिन इस गांव में रहता था एक ऐसा बच्चा जो उम्र में तो सिर्फ 8 साल का था, मगर ईमान में पहाड़ों जैसा मजबूत। उसका नाम था अहमद। बाप का साया सिर से उठ चुका था, माँ बीमार रहती थी, घर में फाका अक्सर रहता, मगर अहमद का दिल अल्लाह पर ऐसे तवक्कुल से भरा हुआ था कि गुर्बत भी उसका ईमान ना हिला सकी। एक रात शदीद बारिश हुई, पूरा गांव डूब गया, बाजार बंद हो गए, घरों में पानी भर गया और अहमद के घर में खाने को कुछ भी ना बचा। सिर्फ एक खुश्क रोटी, वो भी 2 हिस्सों में टूटी हुई। माँ ने आंखों में नमी लिए अहमद से कहा, बेटा, आज शायद हमें भूखा सोना पड़े। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, आम्मी, अल्लाह भूखे को नहीं छोड़ता, आप देखें, अल्लाह रास्ता जरूर बनाएगा। सुबह हुई, बारिश अब भी जारी थी। अहमद ने पुरानी सी टोकरी उठाई। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बच्चा बोला, अम्मी, मैं रिज्क लेने जा रहा हूँ, अल्लाह के पास। अहमद कीचड़ में चलते हुए गांव के दूसरे किनारे तक गया। रास्ता मुश्किल, कपड़े भीगे हुए, लेकिन उसकी जबान पर एक ही जुमला, अल्लाह मेरे साथ है। एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचकर वो बैठ गया, वही दरख्त जिसके नीचे वो अक्सर खेलता था। अचानक उसे आवाज आई, भंभनाहट की। ऊपर देखा तो दरख्त की शाख पर शहद का छोटा सा चित्ता था। बारिश की वजह से टूट गया था और शहद नीचे टपक रहा था। अहमद ने टोकरी आगे बढ़ाई। चंद ही लम्हों में टोकरी शहद से भर गई। वो हैरान था, मगर दिल से कह रहा था, या अल्लाह, तो कितना कारसाज है। गांव वापस आते हुए लोग रख गए। किसी ने पूछा, बेटा, ये शहद कहाँ मिला? किसी ने कहा, जरा हमें भी दे दो। लोगों ने अहमद से शहद खरीदा। किसी ने पैसे दिए, किसी ने आटा, किसी ने घी, किसी ने चावल। और कुछ ही देर में अहमद के पास पूरे एक हफ्ते का राशन जमा हो चुका था। घर पहुंचने पर माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अहमद को गले लगाकर कहा, बेटा, तुम ये सब कहां से लाए? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, ये मैं नहीं लाया, ये अल्लाह ने भेजा है। मैंने तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया है। आखिर में उस कहानी का पैगाम ये है, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह उसे वहां से रिस्क देता है जहां उसका तसव्वुर भी नहीं होता।